जय माता दी माताओं और बहनों। पहले अध्याय में हमने जाना कि देवी ने कैसे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु की सहायता की। अब हम पहुंचते हैं दूसरे अध्याय में, जहां हमें देवी के प्राकट्य, महिषासुर नामक दैत्य के वध और धर्म की पुनः स्थापना की कथा मिलती है। माताओं और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार कर लेता है तो मां दुर्गा स्वयं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर अच्छाई और बुराई के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। यह लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 100 सालों तक चली थी। एक तरफ थे देवता जो हमेशा सही का साथ देते हैं और उनके मुखिया थे देवराज इंद्र। दूसरी तरफ थे दैत्य, जिनकी अगुवाई कर रहा था एक बहुत ताकतवर असुर जिसका नाम था महिषासुर। इस लंबी लड़ाई में बड़े दुख की बात है कि देवताओं की सेना हार गई। महिषासुर इतना बलवान था कि उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को इंद्र बना लिया और सारे देवताओं को स्वर्ग से धक्के मारकर निकाल दिया। बेघर हुए देवता अब मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर भटक रहे थे, बड़े दुखी और निराश। अपनी हार का सारा दुख और अपनी पीड़ा लेकर यह हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस जगह पहुंचे जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर अपनी सारी कहानी सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। वे बोले, हे प्रभु, महिषासुर ने हद कर दी है। उसने सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। वह खुद ही सब कुछ बन बैठा है और हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। हम बहुत लाचार हैं। उसकी करतूतें सुनकर आपका दिल भी दुख जाएगा। हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस दुष्ट महिषासुर के वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर को दैत्यों पर बहुत गुस्सा आया। उनके चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। उनके अंदर का न्याय का भाव जाग उठा। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बहुत ही तेजस्वी प्रकाश निकला। ठीक वैसा ही अद्भुत तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र समेत सभी देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर क्या था, ये सारा तेज एक जगह इकट्ठा होने लगा। जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों, वैसा ही एक विराट और जाज्वल्यमान प्रकाश पुंज बन गया। देवताओं ने देखा, यह तेज इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई चमकता हुआ पहाड़ खड़ा हो। दुनिया में किसी और तेज की तुलना इस दिव्य तेज से नहीं की जा सकती थी। देखते ही देखते यह सारा तेज एक सुंदर और तेजस्वी देवी के रूप में बदल गया। उनका प्रकाश इतना दिव्य था कि तीनों लोग उससे जगमगा उठे। ऐसा लगा जैसे अंधकार को चीरकर कोई नई सुबह आई हो। यह देवी कैसे बनी? यह सचमुच एक अद्भुत चमत्कार था। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, जो शांत भी था और भयंकर भी। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल घने और काले बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी लंबी और शक्तिशाली भुजाएं बनी, जो किसी भी शत्रु को हराने में सक्षम थीं। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन बने, जो मातृत्व का प्रतीक थे। इंद्र के तेज से उनकी जंघाएं और पिंडली बनी, जो उन्हें अटल खड़ा होने की शक्ति देती थीं। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब बने, जो स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक थे। ब्रह्मा के तेज से उनके दोनों चरण बने। समुद्र कांप उठे, धरती डोलने लगी और बड़े बड़े पहाड़ भी थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने खुशी से भरकर सिंह पर सवार जगत माता देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। और महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की, उनके गुणों का गान किया। जब महिषासुर और उसके दैत्यों ने इस भयंकर नाद को सुना तो पूरी त्रिलोकी को शोक में डूबा देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार सजाकर
युद्ध के लिए खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने गुस्से में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है? फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जहां से यह भयंकर आवाज आ रही थी। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी अलौकिक प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं। उनके चरणों के भार से पृथ्वी धंसती जा रही थी, मानो धरती भी उनका वजन नहीं सह पा रही हो। उनके माथे के मुकुट से आकाश में एक अद्भुत रेखा बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग बेचैन हो रहे थे। देवी अपनी हजारों भुजाओं को सभी दिशाओं में फैलाए खड़ी थीं, मानो पूरी सृष्टि को अपने आलिंगन में ले रही हों। इसके बाद देवी और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों दिशाएं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चमक उठीं। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर नामक एक बड़ा असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। चामर नामक दैत्य भी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर लड़ने आया। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अलावा हजारों और असुर भी हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। और इन सब के बाद अंत में महिषासुर खुद करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिन्नपाल, शक्ति, मूसल, तलवारें, फरसे, पट्टिशों जैसे अनेक अस्त्रों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंक रहा था तो कोई अन्य शस्त्र। इसके बाद सभी दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर आशी और देवता देवी की स्तुति करने लगे। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन उनका सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह से विचरण करने लगा जैसे जंगल में आग फैल गई हो। युद्ध करती हुई देवी ने गुस्से में भरकर जितने श्वास छोड़े वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। यह गण भी फरसे, भिन्नपाल, तलवार और पट्टिश जैसे अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए यह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग जैसे वाद्य यंत्र बजा रहे थे, मानो जीत का उत्सव मना रहे हों। तब देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति और तलवार जैसे अस्त्रों से हजारों असुरों को मार डाला। कितनों को तो उन्होंने अपने घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कई असुरों को उन्होंने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर हमेशा के लिए सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर खून की उल्टी करने लगे। समुद्र कांप उठे, धरती डोलने लगी और बड़े बड़े पहाड़ भी थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने खुशी से भरकर सिंह पर सवार जगत माता देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। और महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की, उनके गुणों का गान किया। जब महिषासुर और उसके दैत्यों ने इस भयंकर नाद को सुना
तो पूरी त्रिलोकी को शोक में डूबा देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार सजाकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने गुस्से में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जहां से यह भयंकर आवाज आ रही थी। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी अलौकिक प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी ढंसती जा रही थी, मानो धरती भी उनका वजन नहीं सह पा रही हो। उनके माथे के मुकुट से आकाश में एक अद्भुत रेखा बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग बेचैन हो रहे थे। देवी अपनी हजारों भुजाओं को सभी दिशाओं में फैलाए खड़ी थीं, मानो पूरी सृष्टि को अपने आलिंगन में ले रही हों। इसके बाद देवी और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों दिशाएं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चमक उठीं। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर नामक एक बड़ा असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। चामर नामक दैत्य भी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर लड़ने आया। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अलावा हजारों और असुर भी हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। और इन सब के बाद अंत में महिषासुर खुद करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिन्नपाल, शक्ति, मूसल, तलवारें, फरसे, पट्टिशों जैसे अनेक अस्त्रों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंक रहा था तो कोई अन्य शस्त्र। इसके बाद सभी दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर आर्षी और देवता देवी की स्तुति करने लगे। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन, उनका सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह से विचरण करने लगा जैसे जंगल में आग फैल गई हो। युद्ध करती हुई देवी ने गुस्से में भरकर जितने श्वास छोड़े वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। यह गण भी फरसे, भिन्नपाल, तलवार और पट्टिश जैसे अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए यह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग जैसे वाद्य यंत्र बजा रहे थे, मानो जीत का उत्सव मना रहे हों। तब देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति और तलवार जैसे अस्त्रों से हजारों असुरों को मार डाला। कितनों को तो उन्होंने अपने घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कई असुरों को उन्होंने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर हमेशा के लिए सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर खून की उल्टी करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की तो बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले यह दुष्ट दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें शरीर से अलग हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जांघें कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही दैत्य ऐसे भी थे जिनके सिर और पैर कटने पर भी वे भूमि पर से उठ खड़े हुए और हाथ में शस्त्र लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण तो भूमि पर बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे और कई असुर जिनके सिर कट चुके थे वे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे, मानो मरने के बाद भी उनकी वीरता कम ना हुई हो। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां यह घोर संग्राम हुआ था
वहां की भूमि रथों, हाथियों, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में इतना खून बहा कि रुधिर की नदियां बहने लगीं। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को पल भर में ऐसे नष्ट कर डाला जैसे सूखी घास के बड़े ढेर को आग जलाकर राख कर देती है। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शोर करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। जब देवी के गणों ने भी दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की, मानो कह रहे हो जय हो देवी की जय हो। युद्ध भूमि में मां भद्रकाली अपनी विशाल सेना, जिन्हें गण कहते हैं, के साथ खड़ी थी। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति से महिषासुर की सेना तितर बितर हो रही है। हर तरफ हाहाकार मचा है। यह देखकर महिषासुर का एक बड़ा वीर सेनापति, जिसका नाम चिकुर था, गुस्से से लाल हो उठा। वह गर्जा और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ा धनुष था और वह ऐसे बाण बरसाने लगा जैसे सावन में सुमेरु पर्वत से पानी की धारें बरसती हैं। बाणों की एक ऐसी वर्षा कि आसमान भी ढक जाए। पर मां भद्रकाली शांत थीं, अडिग थीं। उन्होंने बड़ी सहजता से अपने तीखे बाणों से चिकुर के हर बाण को काट डाला। जैसे कोई बच्चा हवा में धागा काटता है, वैसे ही मां ने उसके बाणों को ध्वस्त कर दिया। फिर एक ही पल में उन्होंने उसके घोड़ों को, जो बिजली की गति से दौड़ रहे थे, मार गिराया। उसके सारथी को, जो रथ हाँक रहा था, भी धरती पर सुला दिया। चिकुर का बड़ा सा धनुष, जिससे वह इतना घमंड कर रहा था, और उसकी ऊंची ध्वजा, जो दूर से ही दिखती थी, सब टुकड़ों में काटकर जमीन पर गिरा दिए। अब चिकुर का धनुष टूट चुका था। घोड़े और सारथी नहीं रहे थे। वह बिना किसी हथियार के खाली हाथ कैसे रहता? उसने तुरंत अपनी ढाल और चमकती तलवार उठाई और मां की ओर भागा। वह इतना क्रोधित था कि जैसे ही पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार से मां के शेर के सिर पर जोरदार वार किया। शेर को चोट पहुंचाने से मां को बहुत क्रोध आया। फिर चिकुर ने अपनी पूरी ताकत से मां की बाईं भुजा पर वार किया। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसकी तीखी तलवार मां के शरीर से छूने वाली थी, वह छन्न से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गई। चिकुर यह देखकर हैरान रह गया। उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अब एक बड़ा भयानक त्रिशूल उठाया, जो आग की लपटों की तरह चमक रहा था। उसने उसे पूरी शक्ति से मां भद्रकाली की ओर फेंका। वह त्रिशूल ऐसे आकाश से गिरता हुआ आ रहा था जैसे जलता हुआ सूरज नीचे आ रहा हो। पर मां, जो तीनों लोकों की स्वामिनी है, कहां डरने वाली थीं। उन्होंने भी अपना दिव्य त्रिशूल चलाया। उनके त्रिशूल ने उस जलते हुए त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और उसी के साथ उस घमंडी चिकुर के प्राण भी हर लिए। धरती पर एक और राक्षस का अंत हुआ और देवता थोड़ी राहत की सांस लेने लगे। चिकुर के मरने की खबर सुनकर देवताओं को सताने वाला एक और दैत्य, जिसका नाम चामर था, गुस्से से भरा हुआ एक विशाल हाथी पर सवार होकर आया। वह बड़ा बलवान था। आते ही उसने एक बड़ी शक्ति, एक तरह का भाला मां पर फेंकी। पर मां ने बस एक जोरदार हुंकार भरी। अपनी दिव्य गर्जना से उस शक्ति को हवा में ही चूर चूर करके जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को टूटा देखकर चामर और भी क्रोधित हो गया। उसने एक और बड़ा त्रिशूल चलाया, पर मां ने उसे भी अपनी ढाल से काट दिया। तभी मां का वीर शेर, जो अब तक धैर्य से देख रहा था, एक जोरदार दहाड़ के साथ उछला और सीधे उस विशाल हाथी के सिर पर चढ़ गया। शेर और दैत्य चामर के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। वे दोनों हाथी पर ही लड़ते रहे, फिर जमीन पर आ गिरे और जबरदस्त क्रोध के साथ एक दूसरे से भिड़ने लगे। अंत में शेर ने एक बड़ी छलांग लगाई, जैसे वह आसमान को छू रहा हो, और जब वह नीचे आया तो अपने मजबूत पंजों से उसने चामर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। धरती एक और दुष्ट से मुक्त हुई। मां भद्रकाली का क्रोध अब चरम पर था। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर और पेड़ उखाड़कर उदग्र नामक दैत्य को मार गिराया। कराल को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से कुचल डाला। गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को ढेर कर दिया। भिन्नपाल नामक अस्त्र से वाष्पकल को समाप्त किया।
अपने बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने अपने भयानक त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु जैसे राक्षसों को भी धराशायी कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने तीखे बाणों से दुर्धर और दुर्मुख जैसे दुष्ट राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। अब महिषासुर ने देखा कि उसकी सारी विशाल सेना, उसके सारे वीर सेनापति एक एक करके मारे जा चुके हैं। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की आग जल रही थी। उसने सोचा, अब मैं स्वयं ही इस देवी को खत्म करूंगा। यह सोचकर उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, एक विशाल भयानक भैंसे का रूप। उसका शरीर पर्वत जैसा, सींग इतने नुकीले कि पहाड़ भी तोड़ दें और पूंछ इतनी लंबी कि आकाश को छू ले। वह भैंसे का रूप धरकर मां के गणों को सताने लगा। कभी अपने मुख से मारता, कभी खुरों से रौंदता, कभी अपनी विशाल पूंछ से पटकता, कभी नुकीले सींगों से उछाल देता। कितनों को अपनी दौड़ने की तेज गति से कुचलता, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर बेहोश कर देता, कितनों को चक्कर दिलवाकर गिरा देता और कितनों को अपनी सांस की भयानक हवा से उड़ा देता। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। वह दैत्य इसी तरह गणों की सेना को गिराता हुआ सीधे मां के शेर पर झपटा। यह देखकर मां को और भी क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। सींगों से बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा और भयानक आवाजें निकालने लगा। उसके तेज घूमने से पृथ्वी डगमगाने लगी और फटने लगी। उसकी पूंछ के टकराने से समुद्र में हलचल मच गई। पानी चारों ओर फैलने लगा। उसके हिलते हुए सींगों की टक्कर से बादल टुकड़े टुकड़े हो गए और उसकी सांस से उड़ते हुए पहाड़ भी फटते जा रहे थे। इस तरह क्रोध से भरे हुए उस राक्षस को देखकर मां चंडिका का क्रोध भी चरम पर पहुंच गया। अब यह अंतिम युद्ध था। मां ने अपनी दिव्य पाश यानी रस्सी फेंकी और उस दैत्य को बांध लिया। जैसे ही वह बंध गया, उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और एक भयानक शेर का रूप बना लिया। मां जैसे ही उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, वह फिर बदल गया। इस बार उसने एक बलवान पुरुष का रूप ले लिया जिसके हाथ में तलवार थी। पर मां ने देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बींध डाला। इसके बाद वह दैत्य एक विशाल हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वह उससे मां के शेर को खींचने लगा और जोर जोर से गरजने लगा। पर मां ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी चमकती तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर अपना मूल भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह ही वह फिर से सब जीव जंतुओं और तीनों लोगों को परेशान करने लगा। यह सब देखकर मां भद्रकाली और भी क्रोधित हो गईं। उन्होंने बार बार उत्तम मधु का पान किया जिससे उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आ गई और वे जोर जोर से हंसने लगीं। उधर बल और मद से चूर महिषासुर भी जोर जोर से गरजने लगा। वह अपने विशाल सींगों से मां पर बड़े बड़े पहाड़ फेंकने लगा। मां अपने बाणों से उसके फेंके हुए पहाड़ों को चूर चूर करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं यह मधु पी रही हूं तब तक तू गरज ले। इसके बाद जब मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी तब देवता गरजेंगे और अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहकर मां भद्रकाली एक बड़ी छलांग लगाकर उस दैत्य महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं। उन्होंने उसे अपने पैर से जमीन पर दबा दिया और अपने तीखे त्रिशूल से उसके गले पर वार किया। मां के पैर से दबे होने पर भी महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर निकलने की कोशिश की। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि मां ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। वह आधा निकला हुआ दैत्य मां से युद्ध करने लगा, पर अब उसका अंत निश्चित था। मां ने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर वह महादैत्य समाप्त हो गया। उसके मरते ही महिषासुर की सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। हर तरफ शांति छा गई।
जैसे कोई बड़ा तूफान थम गया हो। सभी देवता जो डर के मारे छिपे हुए थे अब अत्यंत प्रसन्न हुए। आर्षि महर्षियों सहित सभी ने एक साथ मिलकर मां भद्रकाली की स्तुति की। गंधर्वराज मीठे गीत गाने लगे और अप्सराएं खुशी से नृत्य करने लगीं। धरती पर फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई और सभी ने मां भद्रकाली की जय जयकार की। मां ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर इस पृथ्वी को दुष्टों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। उनकी यह विजय गाथा युगों युगों तक सुनाई जाती रहेगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी के प्राकट्य और महिषासुर नामक दैत्य के वध नामक दूसरा और तीसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय मां ब्रह्मचारिणी की। हे प्रिय भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति से भरे मन से नमन करें मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी को। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उस देवी की कथा सुनते हैं जिन्होंने तपस्या की अग्नि में खुद को तपाकर सारे संसार को धैर्य, संयम और अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाया। बहनों, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ वह देवी जो तपस्या के मार्ग पर चलती हैं, जो तपस्या को ही अपना जीवन बना लेती हैं। उनके दाहिने हाथ में जाप की माला है जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करने का संकेत देती है, और बाएं हाथ में कमंडल है जो वैराग्य और सादगी का प्रतीक है। मां का यह रूप भक्तों को अनंत फल देता है, हर इच्छा पूरी करता है। वे तपस्या और वैराग्य की साक्षात देवी हैं जिनकी उपासना से हमारे मन में तप, त्याग, सदाचार और संयम जैसे गुण बढ़ते हैं। यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है, अत्यंत भव्य है, जिसमें ब्रह्मांड का सारा तेज समाया हुआ है। तो आइए मां के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनकी इस अनुपम कथा में डूब जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर हिमालय राज के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या इतनी अनुपम थी कि मानो प्रकृति ने अपने सारे सौंदर्य को इसमें उंडेल दिया हो। उनके मुखमंडल पर ऐसा अलौकिक तेज था जैसे आकाश गंगा के सारे तारे एक साथ चमक उठे हों। उनकी मुस्कान कमल के सबसे कोमल फूल से भी ज्यादा प्यारी थी और उनकी आंखें इतनी गहरी और प्रेममयी थीं कि उनमें लोक परलोक की सभी माताओं का सारा स्नेह समाया हुआ था। इस कन्या को देखकर हर किसी का मन मोह जाता था। जैसे जैसे यह कन्या बड़ी होने लगी, उसके भीतर एक अद्भुत अलौकिक शक्ति और भक्ति का संचार होने लगा। जब वह बोलने और समझने योग्य हुई, तब उसका सारा समय भगवान शिव की भक्ति में ही बीतने लगा। वह अभी बहुत छोटी ही थी, बाल अवस्था में थी, जब उसने यह निश्चय कर लिया कि वह भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने इतनी छोटी उम्र में ही घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। वह कई कई दिनों तक बिना अन्न जल के उपवास रखती और कठोर साधना में लीन रहती। अपनी लाडली कन्या की ऐसी दशा देखकर उसकी माता का हृदय चिंता से भर गया। वह अपनी बच्ची को इस तरह कष्ट सहते हुए नहीं देख पाती थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, पर इतनी छोटी उम्र में इतनी कठोर तपस्या। माता ने स्नेह से उसे तपस्या करने से रोका और प्यार से उमा कहकर संबोधित किया। उमा का अर्थ है हे माता, ऐसा मत करो। मानो माता अपनी बेटी से कह रही हो, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी शक्तियों को पहचानती हूं, पर मैं तुम्हें इतनी छोटी अवस्था में इतना घोर तप नहीं करने दे सकती। जब तुम यौवन अवस्था में प्रवेश करोगी, तब तुम अपनी तपस्या करना और शिव जी को प्राप्त करना। और तभी से उस कन्या का नाम उमा पड़ गया। परंतु उमा का मन अडिग था। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को पाने का व्रत ले लिया था। जैसे ही वे बड़ी हुईं, उन्होंने अपने पिता हिमालय राज को अपने हृदय की बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उनका मन शिवजी के प्रति असीम प्रेम और भक्ति से भरा है और वे उन्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। उमा का शिवजी के प्रति यह निस्वार्थ और अटूट
प्रेम देखकर पिता का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने अपनी बेटी की तपस्या की अनुमति दी और वचन दिया कि वे उनका विवाह भगवान शिव से ही कराएंगे। पूर्व जन्म में भी यह देवी हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी थी और इस जन्म में देवर्षि नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। उमा ने इस जन्म में शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए एक निर्जन और घने वन में जाकर अपनी कठोर तपस्या शुरू की। समय बीतता चला गया और उमा ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर बिता दिए। इसके बाद अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर रहकर कंद मूल पर ही अपना जीवन निर्वाह किया। फिर कुछ दिनों तक उन्होंने और भी कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे गर्मी, वर्षा और कड़ाके की ठंड का कष्ट सहा, पर उनका संकल्प नहीं डिगा। मां उमा ने अपनी तपस्या को और कठोर किया। वे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें यह भी कम लगा। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे बिना अन्न और जल के निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया, जिसका अर्थ है पत्ते भी ना खाने वाली। इस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम सूख गया। वे क्षीण हो गईं, मानो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया हो। लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था जो उनके दृढ़ संकल्प और भक्ति की कहानी कहता था। इस कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी और बाद में ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। जब पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैली कि धरती लोक पर एक कन्या हिमालय की पुत्री उमा भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों से बिना अन्न जल के घोर तप कर रही है, तो सभी देवी देवता, आर्षि मुनि, सिद्धगण और संतजन आश्चर्यचकित रह गए। वे सब माता ब्रह्मचारिणी की इस अभूतपूर्व तपस्या को देखने आए और इसे एक महान पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने मां के तप की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी किसी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह केवल तुम्हारे जैसी महान आत्मा से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई है। अब तुम इस घोर तपस्या को छोड़कर अपने घर लौट जाओ। लेकिन मां उमा का संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, जब तक स्वयं भगवान शिव मुझे अपनी अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद नहीं देते, मैं यह तपस्या नहीं छोड़ूंगी। माता के इस अडिग निश्चय और घोर साधना को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी अद्भुत तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, हे उमा, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने पूछा कि वे किसकी पत्नी बनना चाहती हैं। माता उमा ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया कि वे केवल भगवान शिव की पत्नी बनना चाहती हैं और वे उन्हीं को पति के रूप में पाने के लिए यह कठोर तप कर रही हैं। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और उनके निस्वार्थ प्रेम तथा त्याग को देखकर उनका विवाह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने माता उमा को अपनी पत्नी बनने का भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। जब उमा की तपस्या पूरी हुई और उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, तब उनके पिता हिमालय राज उन्हें लेने के लिए उसी जंगल में पहुंचे जहां वे तपस्या कर रही थीं। माता उमा को जब यह संतुष्टि हुई कि शिव जी को पाने की उनकी तपस्या सफल हो गई है, तो वे अपने पिता के साथ अपने घर लौट आईं। इस प्रकार भगवान शिव और माता उमा, जो बाद में माता पार्वती के नाम से जानी गईं, उनका शिव जी से विवाह संपन्न हुआ। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी हमें अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। सच्चे मन से किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन तप, त्याग और संयम से भर जाता है। तो बोलिए प्रिय भक्तों,
माता ब्रह्मचारिणी की जय, माता रानी की जय।